प्रधानमंत्री हैं, ये भी विदेश यात्रा करते रहते हैं। वहाँ का फार्मूला ला करके वो हमारे इंडिया में थोपना चाह रहे थे। अग्निवीर योजना सरकार की गलत नहीं थी, इसलिए कि बेरोजगारी हमारे देश में है, तो अपनी बेरोजगारी को खत्म करने के लिए इस योजना को लाए थे इन्होंने। 3 साल 4 साल के बाद वो करेंगे क्या? उनकी उम्र जो है बर्बाद कर देंगे। सरकार को इसके आगे भी सोचना चाहिए कि अग्निवीर से रिटायर होने के बाद किसी संस्था से उसको जोड़ें। अग्निवीर योजना तो बिल्कुल चलनी चाहिए। हिंदुस्तान के आदमी अग्निवीर को समझ ही नहीं रहा कुछ। इसका मेन मोटिव क्या है? सेल्फ डिफेंस है इसका मेन मोटिव। अग्निवीर तो होना चाहिए हर आदमी को, जो है मिलिट्री साइंस की पढ़ाई होनी चाहिए। अग्निवीर योजना जो है, पहले से ही विपक्षी नेता ये कह रहे थे कि अग्निवीर योजना फ्रॉड है, ये सब है। वो बातें सामने सच भी नजर आती दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी आप देखें तो कुछ अग्निवीर आए थे। अग्निवीर अपने रिटायरमेंट से पूरा हो गया, मतलब कि जो सर्विस से आए और छुट्टियों में उन्होंने क्या करा, डकैती और चोरी करना शुरू कर दिया। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि पहले से ही विपक्ष कह रहा था कि जब ये लौटकर आएंगे तो चोरी और डकैती जैसे कामों में लिप्त होंगे। देखिए, देश में बेरोजगारी फैली हुई है। सरकार ने कहीं विदेश का ही एक फॉरेन जा करके, हमारे जो मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, ये भी विदेश यात्रा करते रहते हैं, तो वहाँ का फार्मूला ला करके वो हमारे इंडिया में थोपना चाह रहे थे और सोच रहे थे कि चलो 3 साल 4 साल नौकरी अग्निवीर वाले करेंगे, उसके बाद उनको किसी और संस्था में हम सम्मिलित कर देंगे। लेकिन समस्या क्या है कि ये जो अभी 1 हफ्ता पहले भी मैंने जी न्यूज़ पे देखा कि 5 आदमी पकड़े गए। अग्निवीर से एक आदमी आया, उसने अपने 18 से 22 साल के उम्र के बच्चों को इकट्ठा करके और अभी पकड़ा गया। उसने चोरी डकैती करना, राहगीरी करना, मतलब उल्टा काम करना शुरू किया, अभी पकड़े गए। जी न्यूज़ पे मुझे दिखाया गया। तो अग्निवीर योजना सरकार की गलत नहीं थी, इसलिए कि बेरोजगारी हमारे देश में है, तो अपनी बेरोजगारी को खत्म करने के लिए इस योजना को लाए थे इन्होंने। लेकिन समस्या इस बात की है कि 3 साल 4 साल के बाद वो करेंगे क्या? उनकी उम्र जो है बर्बाद कर देंगे, तो आगे किसी संस्था में वो जाने लायक रहेंगे नहीं। तो सरकार को इसके आगे भी सोचना चाहिए कि अग्निवीर से रिटायर होने के बाद किसी संस्था से उसको जोड़ें। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे? अपना नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम DS नेगी है जी। मैं ये इनकी बात से थोड़ा बहुत सहमत हूँ, थोड़ा बहुत नहीं, क्योंकि अग्निवीर योजना बहुत ही अच्छी योजना है देश की सुरक्षा के लिए। क्योंकि जैसे देश में कभी कोई ऐसी घटना घट जाए, लड़ाई लग जाए, तो उस समय हर एक आदमी अग्निवीर का जो भी लड़का होगा, उस कम से कम उसको हथियार चलाना आता होगा और वो परिपक्व होगा इस चीज़ में। बिल्कुल। ठीक है ना? तो सरकार ने ये बहुत ही अच्छा चला। हाँ, ये है कि जैसे उन्होंने बोला कि रिटायर, जैसे इनकी अवधि पूरी हो जाती है 4 साल, तो उसके बाद इनको जो है 75% लोग जो इसमें जो अच्छे जिनका वो है ACR होती है, फौजियों की जो ये इनकी ACR है, इनकी अच्छी ACR है, अच्छी लड़के हैं, तो उनको फिर आर्मी में दोबारा लिए जाए। तो उसमें कुछ % गवर्नमेंट, ये ज़रूर है कि इसको, ये मैं कहूँगा कि उन्हीं में से दोबारा जो लड़के अच्छे हैं, जिनका अच्छा रिजल्ट रहता है, उनको दोबारा लिया जाए। और अग्निवीर योजना तो बिल्कुल चलनी चाहिए। बिल्कुल चलनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से ये घटनाएं सामने आ रही हैं कि डकैती चोरी करना नहीं, ये घटना दुर्घटना, ये जो बातें हैं, ये सब कहने वाली बात है कि लाखों हजारों में घटना दुर्घटना तो होती रहती है। फौजी आदमी रिटायर होता है, वो उनमें भी कई फौजी आदमी ऐसी दुर्घटनाएं कर देते हैं। ऐसी घटनाएं घटती है फौज रिटायर के बाद, उसको तनख्वाह है, पेंशन है और बंदूक लाइसेंस ही आ गई है, तो वो भी ऐसी घटना घट जाती है। ये चीज़ें नहीं है, ये सब बात बताने वाली है, ये मैं नहीं मानूंगा इस चीज़ को। विपक्ष कह रहा था कि भैया ये योजना बहुत ही बेकार है, खराब है। आप क्या कहेंगे अंकल जी? अग्निवीर के ऊपर जी। बेसिकली क्या, हिंदुस्तान के आदमी अग्निवीर को समझ ही नहीं रहा कुछ भी। अग्निवीर होता क्या है? इसका मेन मोटिव क्या है? सेल्फ डिफेंस है इसका मेन मोटिव। आपने इजराइल के बारे में सुना? सबसे छोटी कंट्री है, लेकिन वहाँ बच्चों से मिलिट्री शिक्षा दी जाती है, वो सेल्फ डिफेंस के लिए। 1977 के अंदर मैं 12वीं में था, उत्तराखंड के अंदर था। हमने वहाँ पे जो है हमें ट्रेनिंग दी जाती थी, सीमा सुरक्षा बल वाले थे या जैसे आपने बिल्कुल बढ़िया एकदम SSB वाले थे, तो सेल्फ डिफेंस में देते थे ना। बिल्कुल, आपने बढ़िया मुद्दा उठाया है। वो सबको देते थे। लेकिन क्या ऐसा करना चाहिए? ऐसा करना बिल्कुल चाहिए, करना चाहिए। अग्निवीर तो होना चाहिए हर आदमी को, जो है मिलिट्री साइंस की पढ़ाई होनी चाहिए। वो हमारे देश में लागू नहीं है। क्या कंपलसरी कर देनी चाहिए? कंपलसरी होना चाहिए। और अग्निवीर में घाटा क्या है? जैसे कई लोग कह रहे थे अगर इसको कंपलसरी करने में ये दिक्कत है कि भैया कुछ मतलब कि देश में सब तरह के लोग हैं,
देश की बात मत छोड़ो, लोगों की बात मत छोड़ो। हाँ। अग्निवीर में सबसे बड़ा तो यह है कि एज जो है वो रिलैक्सेशन है। हाँ। आप 18 साल के अंदर भर्ती होगी, 4 साल बाद आप आ गए, आपको पैसा मिल गया ना। 22 साल की उम्र है, 22 साल आप में कुछ भी कर सकते हैं। तो लेकिन अगर दूसरी जगह जाते हैं आप लोग, तो आपकी 22 साल की एज भी शुरू होगी, वो 4 साल का रिलैक्सेशन है वहाँ पे। और जितने भी हमारे देश के अंदर कितनी पैरामिलिट्रीज हैं, पैरामिलिट्रीज के अंदर नौकरी करने वालों को भी पता नहीं है कि हमारे देश में कितनी पैरामिलिट्रीज हैं। कम से कम 12-13 पैरामिलिट्रीज हैं। अभी योगी जी ने क्या कहा कि पुलिस में भर्ती के लिए भी उन लोगों को ही 10% 20% देना चाहिए, पीएससी में भी देना चाहिए। कई स्टेटों ने, उत्तराखंड वालों ने भी कहा है कि जो है पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर या पैरामिलिट्रीज के अंदर भी इन लोगों को चांस मिलना चाहिए। उसके अलावा काफ़ी चीज़ें होती हैं जो ये आर्मी से निकले हुए लोग हैं या बीएसएफ से किसी भी थे, उन्होंने ज़्यादातर जो है ये जो चौकीदार डिप्यूट किए जाते हैं कॉलोनी के अंदर, उन्होंने अपना वो बना रखा है ना, वो रोजगार देने के लिए। तो वो उनको अप्लाई करके हमको इतने सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। ये मैक्सिमम लोग जो हैं ये डिफेंस से रिटायर्ड हैं या पैरामिलिट्री से रिटायर्ड हैं, जिन लोगों ने ये शुरू किया है। तो ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। जरूरी नहीं कि वो 4 साल के बाद नौकरी करिए, उसका इतना पैसा भी आ जाता है कि वो अपना छोटा मोटा बिजनेस कर दे।